हेलो एवरीवन। पिछले 10 वर्षों में हमने प्रभु श्री राम के नाम पर होती हुई राजनीति को देखा है और इसी वर्ष 2024 में हम सबको पता है कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा दोस्तों कि किस प्रकार 2024 के चुनाव प्रचार में प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया गया और इस प्रभु श्री राम के मंदिर का जो क्रेडिट है वो हमारे देश की बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी ने भरपूर तरीके से लिया था। लेकिन दोस्तों जब 2024 के चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो हमें पता लगता है कि अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी पार्टी को करारी हार प्राप्त होती है। इसके बाद हमने ये भी देखा दोस्तों कि किस प्रकार अयोध्या के लोगों को गद्दार और धर्म विरोधी ठहराया गया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसे ही थे हमारे प्रभु श्री राम, क्या ऐसी ही थी हमारी भारतीय संस्कृति? लेकिन हम सबको पता है दोस्तों कि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से ही महान रही है। ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत भी है। जहाँ एक तरफ चुनावी जीत न हासिल होने पर प्रभु श्री राम के विचारों को तार तार कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाने वाला एक दृश्य सामने आया है दोस्तों, जिसमें दो भाइयों यानी कि पवन कल्याण और चिरंजीवी जी के बीच में राम भरत जैसा प्यार देखने को मिला। कई दिलों पर राज करने वाले चिरंजीवी जी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक मेगा स्टार हैं और वहीं पवन कल्याण जी जो हैं वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद इसी वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इनके सभी 21 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है और उसके बाद 16 जून 2024 को पवन कल्याण जी ने आंध्र प्रदेश के बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। लेकिन दोस्तों शपथ लेने के बाद एक तस्वीर आजकल बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल हो रही है इस वजह से, जिसमें हमें बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिला। दोस्तों होता क्या है कि पवन कल्याण जी अपने बड़े भाई चिरंजीवी जी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि उन्होंने पैर छूने से पहले अपनी चप्पलों को भी उतार दिया। तब मुझे ये क्वेश्चन मेरे जहन में उठा दोस्तों कि एक भाई का दूसरे भाई के प्रति इतना सम्मान और प्रेम आजकल वर्तमान समय में देख पाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस दिल छूने वाली तस्वीर को देखा होगा तो एक पल को उनके जहन में ज़रूर भगवान श्री राम और भरत मिलाप के दृश्य की याद ज़रूर आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने जब इस तस्वीर को देखा तो दोस्तों मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि प्रभु श्री राम अयोध्या की जगह कहीं आंध्र प्रदेश तो नहीं चले गए? क्योंकि इन दोनों भाइयों के प्यार को देख करके सच में मेरे जहन में यही सवाल उठा कि भगवान श्री राम और भरत मिलाप जिस तरीके से हुआ था बिल्कुल उसी तरीके का ये दृश्य हमें याद दिलाता है। मुझे पता है दोस्तों कि इस विषय पर आपके अपने अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने भारत के प्रसिद्ध और महान मंदिरों की बात करते हैं तो वो भी हमें दक्षिण भारत में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि गोपुरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर रामेश्वरम मंदिर। इन मंदिरों की महानता, विश्वास और ख्याति ये सब हमको पता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में बीजेपी के अयोध्या में हारने पर कई लोग अपील कर रहे हैं कि अयोध्या की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। मतलब वो लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए यदि दुकानें लगा रहे हैं तो उनसे सामान न लिया जाए। जबकि हम सबको पता है दोस्तों कि इसी वर्ष भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, राम मंदिर भी इसी बार बनाया गया था। आपको लगता है दोस्तों कि प्रजा के दुखी होने पर भगवान श्री राम कभी खुश हो सकते हैं? क्या वो हजार लोगों को रुला करके खुद को भी खुश हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते थे। लेकिन इन सारी चीजों से दोस्तों यही निष्कर्ष निकलता हुआ दिखता है कि कैसे उत्तर भारत में भगवान का प्रयोग वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण जी और चिरंजीवी जी का भाईचारा देख के हमें राम और भरत की याद आती है। उत्तर भारत में श्री राम के नाम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। अब एक सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना दोस्तों कि हमारी भारतीय संस्कृति को वास्तविक चेहरा कौन दे रहा है, उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।